नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन की विधायकी जाएगी या रहेगी, चुनाव आयोग ने बताई फैसले की तारीख। दरअसल आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बसंत सोरेन से जुड़े खनन लीज मामले में अब 29 अगस्त को सुनवाई तिथि निर्धारित की है। बता दें कि आयोग ने बसंत सोरेन के मामले में कल सोमवार को 22 अगस्त को सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन अब भारत निर्वाचन आयोग ने बसंत सोरेन पर खनन लीज से संबंधित मामले की सुनवाई की तिथि 29 अगस्त को सुनिश्चित कर दी है। बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन लीज मामले में 18 अगस्त को ही सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। किसी भी दिन निर्वाचन आयोग की ओर से अनुशंसा सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ राज्यपाल को सौंपी जा सकती है। गौरतलब है कि भाजपा नेताओं की ओर से लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9A के तहत सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची के अनगाड़ा में पत्थर लीज लेने के मामले में नियमों की अनदेखी करते हुए भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से शिकायत की थी, जिसके बाद राज्यपाल ने भारत निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा है। झारखंड में स्वतंत्रता दिवस पर करंट लगने से 3 व्यक्तियों की मौत, सरकार देगी 15 लाख रुपए और परिजन को नौकरी। बता दें कि झारखंड सरकार रांची जिले के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान करंट लगने से 3 सदस्यों को खोने वाले परिवार को 15 लाख रुपए का मुआवजा और किसी एक सदस्य को संविदा के आधार पर नौकरी देगी। बता दें कि एक मंत्री ने सोमवार को यह जानकारी दी है। बताते चले कि राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने रविवार को जिले के काके प्रखंड के और सांडे गांव में शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार मैं परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार 1 या 2 दिन में उन्हें मुआवजे के तौर पर 15 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी प्रदान करेगी। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर घर की छत पर तिरंगा फहराते समय बिजली का करंट लगने से इस परिवार के 3 सदस्यों को मौत हो गई। रांची जिला पुलिस ने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल की गई धातु की एक छड़ पास में बिजली के तार से संपर्क में आ गई थी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री संबंधित विभाग को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। सुखाड़ रिपोर्ट की समीक्षा में जुटे कृषि मंत्री, इस योजना के जरिए किसानों को मदद करेगी हेमंत सोरेन सरकार। दरअसल आपको बता दें, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख सुखाड़ की रिपोर्ट पर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ संभावित बैठक के जरिए एजेंडे पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कृषि मंत्री का कहना है कि राज्य सरकार सुखाड़ के प्रभावित जिलों में अपनी ओर से किसानों को फसल राहत योजना के जरिए सहायता देगी। सुखाड़ की घोषणा होगी तो जो केंद्रीय सहायता का प्रावधान है उसके तहत सहायता मिलेगी। बता दें, कृषि मंत्री ने हर जिला के निबंधित किसानों से फसल राहत योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किया है। साथ ही इन किसानों का निबंधन भी कराया जा रहा है। 19 अगस्त तक 9,22,000 किसानों का निबंधन हो चुका है। इन 3 दिनों में यह संख्या बढ़कर लगभग 10 लाख के आसपास पहुंच गया। 18 अगस्त तक कृषि विभाग के पास 3,27,000 आवेदन मिल चुके हैं। बता दें कि झारखंड में पिछले 72 घंटे की बारिश ने भले ही नदी नाला तालाब खेत और जलाशयों का लबालब भर दिया है, लोग रोपाई भी करने लगे हैं, लेकिन यह खेती को आगे कितनी मदद पहुंचाएगा यह कहना कठिन है। समय पर बारिश नहीं होने के कारण राज्य के कई जिलों में खरीफ धान की फसल की खेती पर प्रतिकूल असर पड़ा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट ने बढ़ाई हेमंत सोरेन की टेंशन, झारखंड में छिड़ी सियासी बहस, झामुमो के पास सभी विकल्प खुले। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन लीज पट्टा के मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी होने के बाद झारखंड में राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट के केस में चुनाव आयोग का फैसला क्या होगा यह फिलहाल भविष्य की गर्त में है, लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया से लेकर सियासी हल्के में बहस छिड़ी गई है। आयोग का फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आता है तो संभावित राजनीति किस करवट बदलेगी, इस पर कयासबाजी भी लगाई जा रही है। शनिवार को महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक भले ही घोषित तौर पर सुखाड़ पर हुई, लेकिन इसे ताजा राजनीतिक परिदृश्य से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मीटिंग के बाद भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने भाभी जी कहते हुए ट्वीट किया है। साथ ही यह भी लिखा कि उस नाम का झामुमो के वरिष्ठ विधायक व कांग्रेस सहमत नहीं है। राजनीति से जुड़े लोगों का मानना है कि सांसद का इशारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की तरफ है। वहीं महागठबंधन का कहना है कि निशिकांत दुबे चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के पोस्ट ट्वीट करते रहते हैं। बता दें कि निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि निशिकांत दुबे ने मान लिया है कि फैसला मुख्यमंत्री के खिलाफ ही आएगा। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का सही फैसला होगा तो सीएम के खिलाफ नहीं होगा।
पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर संदेह है कि फैसला सीएम के खिलाफ होगा। अगर फैसला उनके खिलाफ आया तो लोगों को लगता है कि शिबू सोरेन उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी लोकपाल का मामला है। फिलहाल महागठबंधन ही सरकार चलाएगा, सरकार पर फर्क नहीं पड़ेगा। विरोधाभासी फैसलों का प्रभाव पड़ सकता है। झमाझम बारिश से रांची का हटिया डैम लबालब, 13 साल बाद फाटक खोलने की तैयारी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश से अधिकतर डैम का पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। रांची के हटिया डैम का जलस्तर भी खतरे के निशान तक पहुंच गया है। हालांकि इसी बीच अच्छी खबर यह है कि हटिया डैम अब 13 साल बाद दोबारा खुलने वाला है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सिंचाई विभाग द्वारा हटिया डैम के एक फाटक को 10 दिनों के भीतर खोल दिया जाएगा। सिंचाई विभाग ने 1 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा हटिया डैम का फाटक खोलने की बीड़ा उठाया है। हटिया डैम फाटक खोलने का जिम्मा मंगल श्रेया कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। मंगल श्रेया कंस्ट्रक्शन के निदेशक ने बताया कि 2009 के बाद हटिया डैम का फाटक कभी नहीं खुला। अब फाटक खोलने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। हटिया डैम में कुल 5 फाटक है, जिसमें एक ही फाटक खोला जाएगा। हटिया डैम का फाटक रोप ड्रम गियर बॉक्स सिस्टम से खोला जाएगा। इससे पहले भी हटिया डैम में यह मशीन लगी हुई थी। रख रखाव में लापरवाही कारण मशीन चोर चुरा ले गए। इसके बाद इस डैम को फाटक कभी नहीं खोला गया। डैम का फाटक नहीं खुलने के कारण फिलहाल डैम की दीवारों पर दरार पड़ गई है। यह दरार डैम का पानी समय पर नहीं खोलने के कारण प्रेशर से पड़े हैं। अगर डैम का फाटक जल्द नहीं खोला गया तो अधिक प्रेशर पड़ने पर डैम की दीवारें टूट सकती है। बोकारो में बीओबी और बीएआई फर्जी शाखा पकड़ी गई। मकान मालिक ने पुलिस से की शिकायत। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मुहर समेत 2 गिरफ्तार। बता दें कि बोकारो में बैंक की फर्जी शाखा खोलकर जालसाजी चल रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से विद्यार्थियों के बैंक ऑफ इंडिया व बैंक ऑफ बड़ौदा का फोटो और पहचान पत्र, खाता खोलने का फॉर्म, लक्ष्मी लाडली योजना का फॉर्म और मुहर बरामद किया है। यह फर्जीवाड़ा जिले के चंदन कियारी में चल रहा था। गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों ने सुभाष चौक पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में किराए पर बैंक की शाखा खोल रखी थी। जब उनकी गतिविधियों का मकान मालिक को शक हुआ तो उसने स्थानीय पुलिस को सूचना दी और शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि पुलिस ने गिरोह के सरगना दिलीप महतो, वरुण कुमार, श्यामलाल महतो व कुंदन तिवारी समेत 8 लोगों पर जालसाजी कर ठगी करने से जुड़ा मामला दर्ज किया है। वहीं इस मामले में 2 लोगों कुंदन तिवारी और वरुण कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी चंचल कुमार ने बताया कि मकान मालिक की सतर्कता से फर्जीवाड़ा गिरोह का पर्दाफाश हुआ। इस कैरेट के खुलासे से सैकड़ों ग्रामीण व स्कूली विद्यार्थियों को ठगे जाने से बच गए। झारखंड बीज घोटाले की कोर्ट में सुनवाई। मंत्री सत्यानंद भोक्ता बोले, मुझे फंसाया गया, निष्पक्ष जांच की गुहार। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की ओर से दाखिल बीज घोटाला मामले में निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से केस संबंधित दस्तावेज कोर्ट में रिकॉर्ड लाने के लिए समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन अदालत में उपस्थित हुए और कहा कि इस मामले में सरकार जवाब दाखिल करना चाहेगी। अदालत ने कहा कि प्रार्थी और राज्य सरकार जवाब दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की ओर से एससीबी की विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल कर निष्पक्ष जांच की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान सत्यानंद भोक्ता की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश की ओर से अदालत को बताया गया कि बीज खरीद एवं कृषि उपकरण घोटाला मामले में सत्यानंद भोक्ता का प्राथमिकी में नाम नहीं था, लेकिन जाँच के दौरान एसीबी ने उनका नाम इसमें शामिल किया। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।